बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ANN स्पेशल में मैं हूं आपकी मेज़बान सैयद आदिबा हुसैन। नाजरीन, पंडोरा बॉक्स खुल चुका है। पनामा पेपर्स के बाद पंडोरा पेपर्स ने पूरे मुल्क में भौचाल खड़ा कर दिया है, जिसमें अस्करी ओहदेदार और उसके अलावा कारोबारी शख्सियात के नाम शामिल हैं। इनमें किन किन के नाम शामिल मैं आपको बताऊंगी। अब्दुल अलीम खान है, शर्जील मेमन का नाम है, इसके अलावा खुसरो बख्तियार है, मोनिस इलाही हैं और इसहाक डार के बेटे अली डार का नाम शामिल है। शोएब शेख पर ऑफशोर कंपनियां बनाने के इल्ज़ामात सामने आए हैं। इसके अलावा पाकिस्तान से ही नहीं, गैर ममालिक से, दूसरे ममालिक से भी नाजरीन इसमें काफ़ी सारे लोगों के नाम सामने आए हैं जो इस लिस्ट में शामिल हैं। इसमें मैं शामिल करेंगे यूक्रेन से हैं, कीनिया से हैं, उर्दन के बादशाह अब्दुल्ला और कतर के हुक्मरानों के नाम भी ऑफशोर कंपनियां सामने आई हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि दुबई के हुक्मरान मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम, आज़रबाईजान के सदर के बच्चे और इसके अलावा बहरीनी वज़ीर आज़म शेख खलीफा बिन सलमान भी इस बहती गंगा में हाथ धोते रहे हैं। इसके अलावा पाक फ़ौज के चंद रिटायर्ड ओहदेदारान के नाम भी सामने आए हैं। इसके अलावा आपको बताएं कि कुछ कारोबारी शख्सियात के नाम भी हैं। एग्जिट के शोएब शेख का नाम भी सामने आया है। इसके अलावा कुछ मीडिया इदारों के मालिकान के नाम भी सामने आए हैं। इसके अलावा आपको बताएं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के कुछ करीबी जो लोग हैं उनके नाम भी सामने आए हैं, जिनमें विफाकी वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन का नाम सामने आया है, जिनकी 4 ऑफशोर कंपनियां सामने आई हैं। इसके अलावा अलीम खान की 1, शर्जील मेमन की 3, अली डार की 2 और मोनिस इलाही की 2, फैसल वावदा की 1 ऑफशोर कंपनी का इंकशाफ हुआ है। पंडोरा बॉक्स लीक्स है क्या, इसके बारे में बताऊं कि आलमी तहकीकाती रिपोर्टिंग जिसमें पूरी दुनिया से 170 ममालिक के सहाफ़ियों और उसके अलावा पंडोरा बॉक्स लीक्स है क्या, जिसमें पूरी दुनिया से तकरीबन 170 ममालिक से 600 सहाफ़ियों और 150 मीडिया तंजीमों का कंसोर्शियम और इसके अलावा पंडोरा पेपर्स की तहकीकात में पाकिस्तान के भी 2 सहाफ़ी जिनमें उमर चीमा और फ़खर दुरानी के नाम हैं, वो भी इस तहकीकाती रिपोर्ट में तहकीकात करने में उनके नाम भी शामिल हैं। उन्होंने भी ये तहकीकात करवाई हैं। इसके अलावा आपको बताऊं कि दुनिया भर से जितने भी अमीर लोग हैं उनकी जो अपनी दौलत को कैसे छुपाते हैं उसके बारे में तमाम तहकीकात की गई हैं, जिसमें इंटरनेशनल सहाफ़ियों की तंजीम ने पंडोरा पेपर्स में 1,10,09,000 दस्तावेज़ात सामने लेके आए हैं। उन्होंने तमाम तहकीकात की हैं कि तमाम दुनिया के जो अमीर लोग हैं वो अपनी दौलत किस तरह से छुपाते हैं और उन्होंने पूरी ये तफसील और पूरी लिस्ट जारी की है कि उनमें पूरी दुनिया से कौन कौन लोग शामिल हैं और वो अपनी पूरी दस्तावेज़ात उन्होंने ये इस लिस्ट में शामिल की हैं। इन दस्तावेज़ात में वज़ीर आज़म के करीबी लोग भी शामिल हैं, जिसमें वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन हैं और इसके अलावा रेवेन्यू के वकार मसूद खान हैं और अमेरिका में माली फ्रॉड में नामजद जो है आरिफ नकवी का नाम भी इसमें लिस्ट में शामिल है। वज़ीर आज़म इमरान खान को जब पंडोरा लीक्स के बारे में पता चला तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने इस बात का खैर मकदम किया है। उन्होंने कहा है कि हुकूमत पंडोरा पेपर्स में मुलव्विस तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगी और जो लोग इसमें मुलव्विस होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। हुकूमत पाकिस्तान इसकी खुद तहकीकात करवाएगी और इस कार्रवाई में मुलव्विस जितने भी लोग होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके बारे में उन्होंने पैगाम में कहा, ट्विटर पैगाम में उन्होंने कहा कि अशराफिया गैर कानूनी दौलत को मंजर आम पर लाने को सराहते हैं और इसके अलावा उन्होंने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स चोरी के लिए ऑफशोर कंपनियां जन्नत हैं, कि जो भी मनी लॉन्ड्रिंग करता है उनकी ऑफशोर कंपनियां होती हैं, तो ऑफशोर कंपनियां उनके लिए एक जन्नत की तरह हैं। उनको माल बनाने में, उनको दौलत जमा करने के लिए एक जन्नत है। जिस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने हिंदुस्तान की दौलत लूटी, इसी तरह तरक्की पजीर दुनिया के हुक्मरान और अशराफिया भी यही कर रहे हैं। ये वज़ीर आज़म का कहना था जब उनको पंडोरा लीक्स के बारे में पता चला। इसके बारे में आपको बताऊं कि पूरी दुनिया में ये हलचल मची हुई है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में, क्योंकि पूरी दुनिया से जितने भी लोग थे और इस आलमी स्कैंडल में और इसके मुलव्विस हैं उनके बारे में ये पंडोरा पेपर्स जो हैं उन्होंने अपनी तफसीलात से सबको तमाम तफसीलात जारी कर दी हैं और सब लोगों के नाम जो जो इसमें मुलव्विस हैं उनके नाम इस लिस्ट में आए हैं। माहिरीन का कहना है कि ऑफशोर कंपनियां बराए नाम होती हैं। आपको मैं बताऊं कि ऑफशोर कंपनियां कैसे काम करती हैं। ऑफशोर कंपनियां बराए नाम होती है, जिसमें इनका कोई मालिक का नाम नहीं होता, इनका कोई दफ्तर नहीं होता,
ان کے کوئی ملازمین نہیں ہوتے۔ ناظرین، یہ صرف کمپنیاں برائے نام بنائی جاتی ہیں اور یہ کمپنیاں صرف کاغذی کارروائی کے لیے ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں شناخت چھپائی جاتی ہے، جو کمپنی کا مالک ہوتا ہے اس کی شناخت چھپائی جاتی ہے۔ اور آف شور کمپنیز موسٹلی زیادہ تر ایسے ملکوں میں بنائی جاتی ہیں جہاں پر ریگولیٹری کمزور ہو یا پوچھ گچھ نہیں کی جاتی ہو۔ یہ کمپنیاں ان ممالک میں زیادہ تر بنائی جاتی ہیں اور یہ بھی اس وجہ سے بھی بنائی جاتی ہے تاکہ مالیاتی رازداری جو ہے ان کی رہے۔ ان ملکوں میں آف شور فائنینشیل سینٹرز یا ٹیکس پناہ گاہیں کہا جاتا ہے۔ یہ کمپنیاں جن ملکوں میں بنائی جاتی ہیں ان کو آف شور فائنینشیل سینٹرز یا ٹیکس پناہ گاہیں کہا جاتا ہے۔ ان میں جو ممالک شامل ہیں ان میں سوئٹزرلینڈ ہے، برٹش ورجن آئی لینڈ ہے، مکاؤ ہے اور پاناما جو ہے وہ آف شور کمپنیوں کے لیے کافی مشہور ہے اور ان میں زیادہ تر یہ جو آف شور کمپنیاں بنائی جاتی ہیں۔ ناظرین، ابھی پوری دنیا میں یہ ہلچل مچی ہوئی ہے پاناما کی اور اس کے بعد اب پنڈورا باکس کی جو تمام آف شور کمپنیوں کی لسٹ تمام دنیا تک پہنچی ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، اپنی میزبان کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔